जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं व्याकरण का अगला अध्याय जो कि है विशेषण, जो हमारे बिहार बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे और इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है टॉपिक? विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, याद रखिएगा, या तो विशेषण, विशेषण मतलब होती है विशेषता। क्या होती है? विशेषता। कोई भी इंसान के अगर आप उसके खूबी को बताते हैं, चाहे वो लंबा हो, काला हो, गोरा हो, भुट्टा हो, नाटा हो, मोटा हो, ये सब जो उसकी विशेषता बताते हैं कि ईमानदार है, दयावान है, वो खच्चर है, वो बकलोल है, ये सब जो हम बताते हैं ना, इसी तो विशेषण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण अर्थात विशेषता। क्या होती है? विशेषता। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लिए, रामू काला है। ठीक है, क्या दिया? रामू काला है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रामू है ना, अगला इससे पहले वाले टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, ये सब कहीं भी धरती पर नाम हो, नाम क्या होती है? संज्ञा होती है। याद रखिएगा, ये जो रामू है, रामू क्या है? रामू संज्ञा है। रामू क्या है? रामू संज्ञा है। ठीक है, लेकिन ये जो रामू जो बउआ है, रामुआ, ये रमुआ कैसन है देखने में? काला है सर। रियल हम भी काला है। ठीक है, और लाइट बारे वो अलग बात है, लाइट पर गोरगर है कि हम भी काला है। तो रामू कैसा है? काला है। अभी जो रामू है, रामू की विशेषता क्या है? वह काला है। वह क्या है? काला। ये जो है अब क्या बोल, देखिए, रामू की विशेषता है, जो रामू है, रामू का विशेषता है वह काला है। तो ओकर विशेषता क्या हो गया? रामू का काला। इसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, क्या कहते हैं? विशेषण। समझ गए? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए। देखिए, ये क्या है? संज्ञा। ये क्या था? एक राउंड में संज्ञा। चलिए दूसरा लेते हैं सर्वनाम बारे में। जैसे कि सर्वनाम लेंगे, जैसे कि मैं काला हूं। चलो हम अपने पर ले लेते हैं। ठीक है, मैं काला हूं। क्या लिए क्वेश्चन में? मैं काला हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या था? नाम न था, तो नाम यानी कि संज्ञा। यहाँ संज्ञा की विशेषता बताया कि संज्ञा में कि रामू क्या है? काला है। इसको हम विशेषण घोषित कर दिए। अब उसके बाद कभी कभी क्या होती है कि नाम नहीं देकर आपको उसके स्थान पर सर्वनाम दे देगा। क्या दे देगा? सर्वनाम। क्या दे देगा? सर्वनाम। इसको से लिखते हैं, क्या दे देगा? सर्वनाम। अब इस सर्वनाम में क्या कहा है कि मैं काला हूं। इसका मतलब वही हुआ कि मैं काला हूं। अब इसको क्या कहते हैं? ये है सर्वनाम। ये क्या है? ये है सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम। अभी जो मैं यानी कि मैं हूं, जो हूं, मैं क्या हूं? तो काला हूं। क्या हूं? काला। तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण की विशेषता हो गया। क्या हो गया? विशेषता। ठीक है, अब तक परिभाषा क्या बनी? देखिए, चाहे संज्ञा हो या फिर सर्वनाम, ठीक बा, चाहे संज्ञा हो या फिर सर्वनाम, इसकी जो विशेषता बताता है उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए इसका परिभाषा लिखिए। संज्ञा, ठीक बा, कथी? संज्ञा या सर्वनाम। कथी? सर्वनाम। संज्ञा या फिर सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण का। तो समझ गए? तो विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, समझ लिए। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक है विशेष्य। क्या है? विशेष। विशेषण का ही कुछ कुछ अंग है। ठीक है, सही। क्या है? विशेष्य। अब विशेष किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, विशेषण है ना, ये विशेषण। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता, जैसे मैं काला हूं। मैं क्या हूं? काला हूं। तो मैं यानी कथी? मैं क्या? सर्वनाम है। मैं क्या हूं? काला हूं। तो काला क्या था यहाँ पर? काला यहाँ पर था विशेषण। क्या था? विशेषण। अब जो विशेषता जो कर बता रहा था, वो ककर बता रहा था? मेरा न बता रहा था कि मैं काला हूं। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए, चाहे वह संज्ञा हो या फिर सर्वनाम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कि विशेषण
विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विशेष कहते हैं। हो जाएगा, जैसे हो जाएगा इसका कि नाग काला है। क्या हो जाएगा? नाग काला है। नाग क्या है? काला है। अब देखिए, ये जो नाग है, नाग कौन सा अति संज्ञा है? नहीं, उसे संज्ञा नहीं, जातिवाचक आएगा। ठीक है, जातिवाचक है। ये प्रॉपर रूप से क्या है? ये नाम नहीं है, यानी कि व्यक्तिवाचक नहीं होगा और नहीं ये सर्वनाम है। लेकिन मान लीजिए कि संज्ञा है। ठीक है, मान लीजिए जातिवाचक है ये। ठीक है, अब जो संज्ञा है कौन, यानी कि और नाम जो है कथी? नाग। ये नाग है। नाग की विशेषता क्या है? तो नाग काला है। अभी काला कौन है? तो काला है नाग। काला कौन है? नाग। तो परिभाषा में क्या करता था? जो विशेषण, यानी कि जो है ना विशेषण जिस शब्द की विशेषता, तो अगर विशेषता कथी है? काला। ये क्या है? कर विशेषता। ये क्या है इसका? विशेषता। अब करा कि विशेषता बतलाए उसे। अब जिस शब्द की विशेषता बताती है, विशेषता क्या कर बता रहा था? नाग का न, तो नाग हो जाएगा विशेष। नाग क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। समझे? विशेषण विशेषण है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। कुछ नहीं बा, बउआ ने सवाल बा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ देते हैं। आपको पकड़ना है कौन विशेषण है कौन विशेष है। ठीक है, जैसे कि एक नंबर में रामायण पुराना ग्रंथ है। क्या है? रामायण पुराना ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद है गांव वाले निर्दोष है। ठीक है, अब इसमें आपको पता करना है कौन विशेषण है और कौन अति विशेषण है, कौन विशेष है। ठीक है, कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, मानते हैं। ठीक है, पहले हमको पता करना है विशेष। क्या पता करना है? विशेष कौन होगा, और उसके बाद पता करना है विशेषण। क्या? विशेषण। ठीक है, अब यहाँ विशेषण क्या होगा? जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो विशेषण है ना, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए। पहला नंबर तो हमको विशेषण खोजना है। ठीक है, जो विशेषण है, यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। देखिए, रामायण है ना, रामायण किसी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ क्या नाम है? तो ओकर विशेषता है कि वो कथी है? पुराना है। तो क्या है? ओकर विशेषता है कि पुराना है। और इससे पहले क्या पढ़े थे? जो विशेषता रहता है तो वही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो कथी है? पुराना। तो पुराना क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा कथी? विशेषण। अगर पुराना विशेषण है, बाकी जो बचल है कौन? रामायण। रामायण हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, रामायण क्या हो जाएगा? रामायण कथी है? तो रामायण विशेष है। उसके बाद देखिए यहाँ है, चलिए इसका भी पता करते हैं। पहला क्या लेते हैं? विशेष्य। क्या ले लेते हैं? विशेष्य। उसके बाद लेते हैं विशेषण। क्या है? विशेषण। ठीक है, क्या? विशेषण। अब यहाँ पता करिए, तो पता थे ना कि कहीं भी अगर किसी चीज की विशेषता बता रहा है, देखिए यहाँ पर क्या करा कि गांव वाले निर्दोष है। ठीक है, अब यहाँ पर निर्दोष कौन है? विशेषता बता रहा है कि ये इंसान है ना, ये निर्दोष है, इसको छोड़ दीजिए। एक खूबी बता रहा है कि ये क्या है? निर्दोष है। जब विशेषता बता तो उसी तो विशेषण कहते हैं। ककर विशेषता बता रहा है? गांव वाले निर्दोष है। गांव वाले क्या है? निर्दोष। तो निर्दोष क्या हो जाएगा? निर्दोष हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? निर्दोष क्या हो जाएगा? निर्दोष हो जाएगा विशेषण। और जो विशेष है, विशेष क्या हो जाएगा? गांव वाले। ताकि जो निर्दोष है, निर्दोष कौन है? गांव वाले हैं। ठीक है, विशेषण जो विशेषण है ना, ये जो विशेषण है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे ही तो विशेष कहते हैं। समझ गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला है पराविशेषण। क्या है? पराविशेषण। क्या है? पराविशेषण। पराविशेषण किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जो शब्द विशेषण, जो शब्द
विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है। विशेषण की विशेषता, क्या, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है, यानी वैसा शब्द जो विशेषणक विशेषता बताए, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे में देखिए कि नाग, नाग बहुत काला है। क्या है? नाग बहुत काला है। नाग क्या है? बहुत काला है। तो जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो काला है, काला कौन है? नाग है ना, ठीक है। नाग कैसा है? नाग काला है। तो ये क्या हो जाता है? ये होता है विशेषण। ये क्या हो जाएगा? विशेषण। ये क्या हो जाएगा? विशेषण। अब विशेषण कौन है? देखो, नाग क्या है? काला। अब काला कौन है? तो नाग ना। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। और परिभाषा में क्या था? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए। यहाँ विशेषण कौन है? यहाँ विशेषण है काला। कौन है? काला। आई बउआ है ना विशेषण। विशेषण हमेशा विशेष की विशेषता बताता था, लेकिन इसको ये नहीं पता है धरती पर एक और है, कौन? परा विशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, ठीक है। वो है कौन? बहुत। कौन? बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा परा विशेषण। क्या हो जाएगा? परा विशेषण। समझला बउआ? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, रामू बहुत ईमानदार है। रामू बहुत ईमानदार है। देखिए रामू जो है, रामू की विशेषता है कथी? वो ईमानदार है। ईमानदार है, ठीक है। तो ईमानदार हो जाएगा विशेषण। ईमानदार क्या हो जाएगा? विशेषण। एक विशेषता है, एक खूबी है कि रामुआ है ना, रामू, रामू काका ये बहुत ईमानदार है। रामू काका क्या है? बहुत ईमानदार। तो अगर खूबी हुआ ना, तो खूबी हमेशा होता है विशेषण, ठीक है। अभी जो विशेषण है, विशेषण यानी कि जो ईमानदार है, कौन ईमानदार है? तो रामू काका। कौन है? रामू। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसको कहते हैं विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेष से कहते हैं। लेकिन अगर ये जो विशेषण है बउआ ईमानदार, ये कौन है? रामू है ना। ये हमेशा रामू को खूबी निकाल रहा था। खूबी की विशेषण है ना, ये जो विशेषण है ये क्या है? ईमानदार है। सॉरी, ये जो विशेष है ये क्या है? ईमानदार है। लेकिन इसको ये भी नहीं पता था कि ये एक का खूबी निकालेगा, इसका भी कोई खूबी निकालता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, ठीक है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए तो उसे ही तो कहते हैं परा विशेषण। क्या कहते हैं? परा विशेषण। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं परा विशेषण बउआ। क्या कहते हैं? परा विशेषण। समझ ना? समझो कैसे कुछ बा ई बउआ ध्यान है, इसको तो चुटकी में बना देंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विशेषण का प्रकार। क्या दिया है यहाँ पर? यहाँ पर दिया है विशेषण के प्रकार। क्या दिया है? विशेषण के प्रकार है। तीन नहीं होता है बुआ, ऐसे ऐसे कर देकर मतलब ही नहीं कि तीन है, ठीक है। तो कर चार है। कितने हैं? चार। तो पहला होता है, याद रखिएगा कितना, सर्वनाम है, सॉरी विशेषण है। विशेषण, विशेषण के चार भेद हैं। विशेषण कितने भेद हैं? चार। अब कौन कौन भेद है? तो पहला होता है, अगर पहला भेद है गुणवाचक। क्या है? गुणवाचक। क्या है? गुणवाचक। उसके बाद होता है इसका संख्यावाचक। क्या होता है? संख्यावाचक। क्या होती है? संख्यावाचक। उसके बाद है ना इसका 3 नंबर पर होता है, उससे होता है परिणामवाचक। क्या होती है? परिणाम वाचक। क्या होती है? परिणाम वाचक। उसके बाद होती है सर्वनामिक विशेषण। क्या होती है? सर्वनामिक। सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण। क्या होती है? अब सर्वनामिक विशेषण बोलो, अब बतिया में है, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण क्या होती है? सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। विशेषण कितने प्रकार है? तो मुख्यतः कितने प्रकार है? चार प्रकार है। कौन कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, उसके बाद सर्वनामिक विशेषण। समझ गए ना? ठीक बा। ये जो सर्वनाम है, सर्वनाम कितने भेद है? चार भेद है। कितने भेद है? चार भेद है। चलिए एक एक करके उसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। पहला था गुणवाचक। क्या था? गुणवाचक। पहला क्या था?
गुणवाचक। ये जो गुणवाचक है, गुणवाचक यह है ना हमेशा संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में बताएगा। ठीक है, क्या बताता है? संज्ञा सर्वनाम के गुण। यह विशेषण, ठीक है, यह विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम के गुण रंग आकार स्वभाव इत्यादि का बोध कराता है। समझे? ये जो विशेषण है, विशेषण हमेशा चाहे वो संज्ञा यानी किसी का नाम हो या फिर सर्वनाम हो, एक हमेशा गुण रंग आकार जो होती है ये सब क्या विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे हो जाएगा, जैसे कि गुण में लेते हैं। ठीक है, गुण में लेंगे कथी क्या होता है? जैसे कि ईमानदार। ठीक है, जैसे क्या होगा? ईमानदार क्या हो जाएगा? ईमानदार हो जाएगा। बेईमान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेईमान हो जाएगा। दयालु हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? इंसान के गुण है। उसके बाद जैसे कि रंग है, क्या है? रंग में क्या हो जाएगा? काला, गोरा, हरा, ये सब क्या है? रंग है। फिर से कि आकार में चलेंगे तो आकार में क्या हो जाएगा? गोल, क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चकोर हो जाएगा। त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये सब क्या होता है? उसके बाद जैसे कि स्वभाव भी है, स्वभाव भी लिख देते हैं। स्वभाव, ठीक है, स्वभाव में क्या हो सकता है? स्वभाव है, स्वभाव यानी कि भावों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दुख क्या होता है? जैसे कि दुख हो गया। जैसे कि क्या हो सकता है? ठंड हो सकता है। क्या? ठंड हो सकता है, गर्मी हो सकती है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सभी भाव है। ठीक है, ये सब क्या है? भाव है। तो गुणवाचक किसे कहते हैं? यह विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, क्या? गुण रंग आकार और स्वभाव इत्यादि का बोध कराता है। ठीक है, जैसे कि ईमानदार, बेईमान, दयालु, काला, गोरा, गोर, चौड़ा यानी कि चकोर, यानी कि त्रिभुज, दुख, ठंड, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो गुणवाचक उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसका अगला भेद पढ़। अगला है 2 नंबर में संख्यावाचक। क्या था? संख्यावाचक। क्या था? संख्यावाचक। संख्यावाचक के नाम से ही आप पकड़ लिए होंगे, संख्या जिसमें गिनती का बोध हो। ठीक है, जिससे व्यक्ति या वस्तु के जिससे व्यक्ति या वस्तु के संख्या, क्या? संख्या का बोध हो। ठीक है, बोध हो यानी कि विशेषण है ना, यानी कि ऐसा संख्यावाचक यानी कि ऐसा जिससे किसी वस्तु के, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, ठीक है, वो कितना है उनकी संख्या का बोध कराए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा 2, 4, 6। ठीक है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अब इत्यादि हो जाएगा, कत्यायन। ठीक है, अब कत्यायन हो जाएगा। लेकिन आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, जैसे कि आपसे ऐसे थोड़ा पूछेगा 2, 3, 4, 6 क्या है? संख्या बात जैसे हम तो तुरंत पकड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन परीक्षा में घुमा कर आपसे पूछिए, जैसे कि मान लीजिए कह देगा कि रामू को 2 कलम है। क्या है? रामू को 2 कलम है। समझ गए? रामू को 2 कलम है, यह कौन सा विशेषण है? तो याद रखिएगा, रामू को 2 कलम है ना, तो जो 2 है, ये 2 क्या है? 2 है संख्या। क्या है? संख्या। तो कुमोद भैया पढ़े न रहे, कहीं भी अगर संख्या है तो क्या होता है? संख्यावाचक। क्या होता है? संख्यावाचक। समझ गए ना? जैसे कि और दे देगा, जैसे कि रावण के 10 सिर थे। रावण के 10 सिर थे। ये भी क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे देखिए क्या है? 10, तो चाहे 10 संख्या को भी चलाए। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी संख्यावाचक हो जाएगा। तो चलिए अगला भेद पढ़ते हैं इसका। अगला 3 नंबर में था परिणामवाचक। क्या था? परिणाम वाचक। क्या था? परिणामवाचक। क्या था?
परिणामवाचक। अब परिणामवाचक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जिससे किसी वस्तु का नाप तोल का बोध हो। समझे क्या हुआ, जिससे जिससे किसी जिससे किसी वस्तु के नाप तौल का बोध हो। ठीक है, जिससे किसी वस्तु के नाप तोल का बोध हो, से क्या कहते हैं, तो उसे परिणामवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, परिणामवाचक। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि ठीक है, इसमें द्रव्य के बारे में आएगा। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े थे ना संज्ञा में द्रव्यवाचक के बारे में, तो वो सब इसमें आएगा। जैसे किसका होता है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा दूध। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे थोड़ा दूध, इसमें थोड़ा क्या है, ये परिणामवाचक है। थोड़ा दूध, कम पानी, ज्यादा तेल, कुछ पैसे, पूरा आनंद। पूरा आनंद, आनंद पूरा लीजिए जिंदगी का मजा, बहुत अच्छा। ठीक है, ये सब जो होती है ना, थोड़ा दूध, कम पानी, ज्यादा तेल, कुछ पैसे, पूरा आनंद, ये सब होती है ना। देखो कोई भी शब्द है नहीं पट्टी, अगर वो कितना है, ज्यादा है कि कम है, उन सब के बारे में बताए। ठीक है, यानी कि द्रव्यवाचक जितना भी नाप तोल है, जितना भी नाप तोल होता है, ठीक है, तो वही होती है द्रव्यवाचक है। उस जो है द्रव्यवाचक है, वो कम है, ज्यादा है, कितना है, वो सब जो बताए ना, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिणामवाचक कहते हैं। समझ गए, जैसे कि थोड़ा दूध, कम पानी, ज्यादा तेल, कुछ पैसे, पूरा आनंद, पूरा आनंद, एकदम मस्त रहिए, मस्त मौला आदमी। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला चलते हैं। अगला है 4 नंबर में, क्या था अंतिम में, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या था, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा, संज्ञा, क्या, संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले आने वाले, क्या, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम, आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझे ना, तो देखा, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनाम विशेषण कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जैसे कि इसका उदाहरण लीजिए, तुरंत समझ आएंगे। जैसे कि कौन राम है, क्या, कौन राम है, इस सब में से कौन राम है, यहाँ क्या करे, सॉरी यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं ना, तो कौन राम है, तो याद रखिएगा, हम आपको बताए थे जो सर्वनाम होती है ना, सर्वनाम, कौन, सर्वनाम जो होती है, सर्वनाम की संख्या कितना होती है, तो सर्वनाम 11 होती है। जैसे कि आप, तुम, कौन, कुछ, कोई, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। यहाँ जो देखिए, ये क्या है, ये है बउआ सर्वनाम, ये क्या है, ये सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम के बाद कथी है, ये है बउआ संज्ञा, क्या है, संज्ञा, ये क्या है, नाम है। तो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आता है, इसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सिंपल, समझा ना, समझेगा ना कैसे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे वह राम है, वह कौन है, तो वह राम है। अभी जो राम है, राम क्या है, तो राम संज्ञा है, राम क्या है, राम संज्ञा है। लेकिन राम से पहले, यानी कि नाम से पहले, यानी कि संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आता है, इसे क्या कहते हैं, तो ये है कथी, ये है सर्वनाम, ये क्या है, सर्वनाम। लेकिन ये क्या कहलाई, ये कहलाई सर्वनामिक विशेषण। क्या कहलाई, सर्वनामिक विशेषण। समझला, एकदम तो पूरा समझला, एकदम तो पूरा। ये कौन पढ़ाने वाला टॉपिक था, नहीं, समझला, यही था हमारा विशेषण। ठीक है, कैसा लगा, यही था हमारा सर्वनाम। समझे, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप इसको अच्छा से नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर से जाकर वीडियो देख लीजिए, एकदम भेजा में घुसी ना घुसी कैसे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट अच्छा से जरूर करके जय भा, तो हमको एनर्जी मिलता है, क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।